बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 28वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा, है प्रभु, जो मनुष्य नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करे। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारिक मनुष्य परिवार, धन, घर आदि माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण जी के कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ हो जाते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती है तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों को तथा 8वें महीने में 100 जन्म पिछले का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभो, मैंने पिछले जन्म में सांसारिक सुख तथा स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकता हूँ। संत महात्माओं का सत्संग न करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। देखिए, ये जीव प्रॉमिस करता है जब गर्भावस्था में होता है परमात्मा से, है ना। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे किसी प्रकार विस्मरण ना हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से मैं सदैव को मुक्ति पा जाऊं। है माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या वायु और बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता, वह बिछौने पर पड़ा मलमूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। तदंतर उसके माता पिता मलमूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उससे विद्या सीखने के लिए गुरु
को सौंप देते हैं। ध्यान के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है और काम क्रोध मोह आदि में पड़कर अपने सम्मान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र हो तो दूसरों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है। अब उसके पुत्र पुत्रादि आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार के झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उसका पालन पोषण करता है। युवा अवस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आँखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं देता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय उनके हृदय में बहुत पछताता हुआ उस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने के योग्य नहीं रहा हूँ। इसीलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने की शुद्धि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय उन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु नहीं होती है। अपनी इस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उनका मलमूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देता है। इस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनना और गंगा जल तुलसी शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों के चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। जब लोक दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।